दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि स्टॉक आपको नया 52 वीक्स हाई भी जल्दी बनाता हुआ नजर आए। तो ऐसी यह खबर है, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे आईटीसी के बारे में। आईटीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने यहाँ पे काफ़ी बड़ा बयान दिया है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसके सेल्स और रेवेन्यू पे अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ऐसा क्या बयान दिया है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या शॉर्ट टर्म पे देखने को मिलेगा इस बयान से इम्पैक्ट, या फिर लॉन्ग रन पे ही देखने को मिलेगा, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे बीईएमएल के बारे में। यहाँ पे इनको काफ़ी बड़े अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। कितने अमाउंट का इनको ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया और कहाँ से मिलता हुआ नज़र आया, वो सारी डिटेल्स हम जानेंगे और इससे शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, 1528.1 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 10.3 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन। 0.68% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था आपको फ्राइडे के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की, लगभग 71 लाख से आसपास वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन, और डिलीवरी जो उठाई गई थी 42 लाख से आसपास उठाई गई थी। थर्सडे की बात करी जाए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है, सेम वॉल्यूम दिखेगी आपको फ्राइडे और थर्सडे में। तो वीक के एवरेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 94 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 47 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 64 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो लगभग 75 लाख से 80 लाख से बीच में जो है यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखने को लगभग मिली होगी फ्राइडे के दिन। अब अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, रिलायंस नेक्स्ट $50 बिलियन बेट एआई एनर्जी synergy एट हार्ट ऑफ न्यू ग्रोथ पाथ सेज मॉर्गन स्टैनली। ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, $50 बिलियन इन वैल्यू क्रिएशन बाय इंटीग्रेटिंग ग्रीन एनर्जी एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विद जामनगर इमर्जिंग एज द कोर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं इस खबर का जो है इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री जो है कुछ बड़ा करने की फिराक में है। चार्टिंग एन एम्बिशियस कोर्स टू अनलॉक इट्स $50 बिलियन इन वैल्यू क्रिएशन फ्रॉम इट्स करंट $240 बिलियन मार्केट कैप बाय बैटिंग बैक ऑन ग्रीन एनर्जी। तो जिसका मुझे आपको डेफिनेटली असर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है जाया जा सकता है। देखिए, कंपनी अच्छी है काफ़ी, और ब्लू चिप कंपनी फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमने जब तक देखा तब तक उसमें गिरावट हुई है। तो उसके बाद जब बाउंस बैक करता है स्टॉक, तो नया हाई नहीं बनाता, बल्कि उससे भी और कई ज़्यादा ऊपर जाके हाई बनता हुआ नज़र आ सकता है। और पिछले अगर आप एक साल में अगर इसके रिटर्न भी देखेंगे, तो आपको यहाँ पे थोड़े नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, 4.5% के आसपास। तो मेरे ख्याल से तो अब टाइम आ चुका है कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ से ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिले और नया हाई जल्दी बनाता हुआ नजर आए। देखिए, खबर ऑब्वियसली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, क्योंकि जो लंबा रखता है स्टॉक को उसको यहाँ पे ज़्यादा फायदा मिलता है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे बना जा सकता है इस स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं आईटीसी के बारे में। फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग देखने को मिली आईटीसी के अंदर, 412.7 पे देखने को मिली। 0.65 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 0.16% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की, तो प्रॉक्सिमिटी कल्चर मेक श्रीलंका आइडल फॉर इंडियन फर्म्स, संजीव पुरी। जो आईटीसी के चेयरमैन है संजीव पुरी जी, उनका ऐसा कहना है कि कल्चरल एफिनिटी एंड जोग्राफी मेक श्रीलंका प्रेफर्ड ओवरसीज डेस्टिनेशन एज इंडियन कंपनीज एक्सपेंड एंड एफटीएस ओपन न्यू एवेन्यूज। तो ये काफ़ी बड़ा इन्होंने बयान दिया, जिसके चलते आपको इनके सेल्स और रेवेन्यू दोनों इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे इस। और क्योंकि डेफिनेटली ये जितना बड़ा बयान दिया उसको अमल भी करेंगे कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है कि इससे ज़बरदस्त फ़ायदा मिलते हुए नजर आया कंपनी को।
तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक पे भी, जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अगर आप रिटर्न देखेंगे इसके भी लॉन्ग रन में, 5 साल में आप रिटर्न देखेंगे 112% के रिटर्न, पाँच और मैक्सिमम देखेंगे 2336% के ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए स्टॉक ने। मेरे ख्याल से तो लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू वाले इस स्टॉक में जा सकते हैं जो भी लंबा बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, देखिए चाल कितनी धीरे धीरे आई है, धीरे धीरे चढ़ा, फिर यहाँ पे ट्रेड किया, फिर कुछ साल में यहाँ पहुँचा, फिर ये इसी लेवल पे ट्रेड किया, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर ये सर, और फिर कोविड के बाद तो ज़बरदस्त एकाएक चाल बनी है। पर आप अगर ट्रेंड देखेंगे, ऊपर चढ़ता है फिर थोड़ा वहीं पे ट्रेड करता है, क्योंकि आप देखिए लगातार ऐसे ऐसे ग्राफ बन रहा है, और यही मुझे लग रहा है कि वही ग्राफ है। तो यहाँ पे आप जो ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जी हाँ, जिसको भी पेशेंस है जिसके अंदर लंबे समय का, उसको यहाँ पे ज़रूर रिटर्न मिलेंगे। बाकी शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे वेट करें, मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करें क्वार्टरली रिजल्ट का, उसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं। अब बात करते हैं BEML के बारे में। 4530 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 76.9 रुपीज़ की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, और 2.25% के आसपास तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। अब इनके ऑर्डर पे नज़र डालें तो सिक्योर्स $6.23 बिलियन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम रशिया, उज्बेकिस्तान, तो काफ़ी बड़े अमाउंट का इनको जो है ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया, जिससे आपको 2.25% के आसपास तेज़ी देखने को मिलती फ्राइडे के दिन। अब देखिए इस कंपनी में लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे, वही 5 साल में अगर मैं आपको देखूँ 611% की ज़बरदस्त रिटर्न है। जो स्टॉक आज से 5 साल पहले 650 700 के आसपास था, वही आज 4500 चल रहा है, पर ऊपर के लेवल से 5488 का है, 4530 चल रहा है, लगभग लगभग ऊपर के लेवल से 1000 रुपये की गिरावट है। तो इस गिरावट का फ़ायदा उठाया जा सकता है। मैं अगेन ये कहूँगा जिसका भी लॉन्ग रन का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि साल भर में 13% के आसपास नेगेटिव हो रहा है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, और मैक्सिमम स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव ही है साल भर के अंदर, पर ईयर टू डेट काफ़ी सही रिटर्न 10% के आसपास तो रिकवरी हो रही है। तो मैं तो ये कहूँगा जिसका भी लॉन्ग रन का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे जा सकता है इस स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है रोटो पंप्स लिमिटेड। 295.3 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.45 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, 0.15% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन में 1.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 2.5% के आसपास रिटर्न, 6 महीने में 3 2.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न। पर अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे मैक्स, या फिर 5 साल अगर आप डेटा लगाएंगे, तो लगभग 3.25 साल हो चुके हैं कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए, 173% की बेहतरीन रिटर्न दिया है, जिसके चलते कंपनी ने यहाँ पे अनाउंस किया है बोनस। और बोनस का जो रेशियो रखा गया है वो रखा गया है 2:1, यानी कि जिसके पास भी कंपनी का एक शेयर होगा उसको 2 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड, यहाँ पे बोनस का जो रेशियो है, थोड़ा सा ये टाइम लग रहा है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। और जो एक्स बोनस डेट रखी है कंपनी ने वो रखी है 11 जुलाई 2025, और ये रहा 2:1 का रेशियो। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 11 जुलाई से पहले शेयर आते हैं वो सभी बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए रिटर्न काफ़ी डिसेंट से है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते